गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे। हमारा एनसीईआरटी में एक टॉपिक था आरएनए इंटरफेरेंसेस। आरएनए के द्वारा जीन साइलेंसिंग कैसे की जाती है। उसमें कुछ एंजाइम के नाम आए थे, डाइसर और स्लाइसर। हमको डिटेल में समझेंगे उनके काम क्या होते हैं, किस प्रकार से काम करता है। हम ये मान के चलते हैं कोई भी सेल अपना एक डिफेंस मैकेनिज्म रखती है अपने आप को बचाने का, अपने मॉलिक्यूल्स को बचाने का, अपने जो प्रोटीन सिंथेसिस करने के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो गलत प्रोटीन न बना ले, उनको बचाने के लिए प्रत्येक सेल क्या करती है, अपना एक डिफेंस मैकेनिज्म रखती है। मेनली प्रोटीन सिंथेसिस के लिए क्या होता है, एक सिंगल स्टैंडर्ड एमआरएनए न्यूक्लियस के द्वारा बनाकर साइटोप्लाज्म में भेज दिया जाता है। उस एमआरएनए के पास विशेष टाइप के संकेत होते हैं। उन संकेतों के आधार पर अमीनो एसिड्स उनसे जुड़कर एक पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में जुड़कर एक पेप्टाइड बॉन्ड बनाती है इनके बीच में, और पॉलीपेप्टाइड चेन जो होगी वो क्या बनाती है, एक प्रोटीन या एंजाइम की फॉर्मेशन करती है। ये एक नॉर्मल सेल का प्रोसीजर है। लेकिन यदि किसी सेल के अंदर मान लो एक डबल स्टैंडर्ड आरएनए पहुंच जाता है, किसी भी कारणवश यदि किसी सेल के अंदर डबल स्टैंडर्ड आरएनए पहुंच जाता है, द्विरज्जुकी दो स्टैंड का बना हुआ आरएनए पहुंच जाता है, जिसके अंदर एक सिरा 3-5 और एक 5-3 सिरा होता है, जिसके अंदर एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होते हैं। डबल स्टैंडर्ड आरएनए यदि सेल के अंदर पहुंच जाता है तो सेल उसे स्वीकार नहीं करती है, और उस डबल स्टैंडर्ड आरएनए को वो कितने मर्जी न्यूक्लियोटाइड का हो सकता है, जो मर्जी बेस पेयर का हो सकता है, ये एक डबल स्टैंडर्ड आरएनए सेल के अंदर पहुंच जाता है, तो इस डबल स्टैंडर्ड आरएनए के ऊपर डाइसर का मतलब एक एंजाइम जो किस प्रकृति का है, राइबोन्यूक्लियेज थर्ड की नेचर का है। एक डाइसर एंजाइम जो होता है वो क्या करेगा, वो एंजाइम इसके अलग अलग टुकड़े कर देगा। इस प्रकार से छोटे छोटे इनके टुकड़े बना देगा। एक टुकड़ा ये बन गया, इस प्रकार से दूसरा टुकड़ा है वो ये बन गया, इस तरीके से तीसरा टुकड़ा है वो ये बन गया। ये इनको छोटे छोटे पार्ट्स में बांट देगा। जब ये बंट जाएंगे तो ये कहलाते हैं माइक्रो आरएनए, इनको बोलते हैं एमआईआरएनए। इनका एक नाम और भी है, ये स्मॉल इंटरफेज आरएनए भी कहलाते हैं, इंटरफेरेंस आरएनए, तो इसको SIRNA भी कह सकते हैं। तो ये इनकी जो बेस पेयरिंग होती है ये लगभग 20 से 24 न्यूक्लियोटाइड लंबे लेंथ के लगभग ये होते हैं। मतलब कि एक कोई डबल स्टैंडर्ड आरएनए कोशिका में प्रवेश कर जाता है तो उसको वो छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है। यहाँ से काटने के बाद इसके ऊपर एक एंजाइम और काम करता है जिसको हम बोलते हैं स्लाइसर। क्या बोलते हैं उसको? स्लाइसर। स्लाइसर क्या करेगा, इस माइक्रो आरएनए के साथ अपने आप को अटैच कर लेगा। मतलब कि स्लाइसर प्लस माइक्रो आरएनए जो लगभग 20 से 24 न्यूक्लियोटाइड लंबा बेस पेयरिंग उसके ऊपर पाई जाती है। ये स्लाइसर और माइक्रो आरएनए जब आपस में जुड़ते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसको बोलते हैं रिस्क। पूरा नाम क्या है इसका? आरएनए इंटरफेरेंस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। इसका काम क्या होगा, जो भी माइक्रो आरएनए, जो छोटे छोटे डबल स्टैंडर्ड आरएनए के टुकड़े हैं, जो अलग अलग फ्रेगमेंट्स पड़े हैं, उन फ्रेगमेंट्स को क्या करना, अलग अलग कर उनको सिंगल स्टैंड में बदलना। किसे बदलना? उसको सिंगल स्टैंडर्ड के अंदर बदल देना। इस प्रकार से इन्हें क्या कर दिया, उसने सिंगल स्टैंड में बदल दिया। रिस्क फैक्टर जब अप्लाई हो जाता है तो पूरे छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड जो डाइसर ने काटे उनको क्या कर देता है, वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए में बदल देता है। अब सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के पास, अब मान लो सेल के अंदर कोई एमआरएनए पहुंचा, उस एमआरएनए के पास
जो स्ट्रैंड है वो कितने का है, उसके पास 5 3 एंड के टुकड़े होते हैं। 5 3 एंड का आरएनए जो होता है वो अपने पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने के लिए अपने आप को सीक्वेंस देता है। अब बाय चांस इनमें से किसी एक आरएनए के, अब इसका भी क्या होगा, एक 5 3 और एक 3 5 स्ट्रैंड होगा, इसका भी 5 3 और 3 5 स्ट्रैंड होगा, इसका भी 5 3 और 3 5 स्ट्रैंड होगा। अब ये एमआरएनए जो कोशिका में आ रहा है, जो नॉर्मल प्रोटीन बनाने के लिए आ रहा है, स्लाइसर ने जिस बाहरी निवेशित किए गए डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के इन टुकड़ों में से यदि इसके पास, मान लो इस सीक्वेंस में से 5 सिरा ये है, 5 सिरे के पास इसके पास कोड होगा, मान लो UGU, तो 3 सिरे के पास कोड क्या है यहाँ पर, AC और A, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगा। इसके बाद मान लो यहाँ पर इसके पास कोई सीक्वेंस है, मान लो CGA, तो उसके पास दूसरा कोड क्या होगा, AGC, ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होंगे। अब ये जो स्लाइसर के द्वारा काटा गया जो डीएनए आरएनए का डबल स्ट्रैंड है वो सिंगल स्ट्रैंड में बदला। अब इस स्ट्रैंड के पास न्यूक्लियोटाइड का कोई एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो होगा वो इस नॉर्मल जो एमआरएनए कोशिका में आ रहा है उसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस का होगा। तो ये जो टुकड़ा है ये कहाँ पर आकर जुड़ेगा, जहाँ पर इसके बेस पेयरिंग जहाँ पर होगी, तो कहाँ जुड़ेगा ये UGU है, तो कहाँ पर, इस स्ट्रैंड के ऊपर आकर अमीनो एसिड को जुड़ने के स्थान पर कौन सा टुकड़ा जुड़ जाएगा, इस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए का 3 5 जो सा कॉम्प्लीमेंट्री सिरा है वो यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा। और यहाँ पर मान लो इस टुकड़े का नाम हम रख दें X, इस टुकड़े का नाम Y कर दें, इसका नाम Z कर दें, तो यहाँ पर अमीनो एसिड की बजाय क्या जुड़ गया, यहाँ पर X जुड़ गया। जैसे ही X जुड़ता है, अब मान लो ये स्ट्रैंड है, इसने क्या किया, इसका जो स्ट्रैंड है वो, और इसने इसका जो सिरा है वो यहाँ पर अमीनो एसिड के स्थान पर क्या जुड़ गया, यहाँ पर इसका Y सिरा जुड़ गया। अब जो नॉर्मल एमआरएनए जिसने अपनी प्रोटीन की फॉर्मेशन करनी थी वो प्रोटीन की फॉर्मेशन क्या हो गई, इंटरप्ट हो गई, वो बाधित हो गई। इसी प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, आरएनए इंटरफेरेंस। तो मेरिडोगाइनी इनकॉग्निटा के लिए इसी तरीके को अपनाया जाता है। मेरिडोगाइनी इनकॉग्निटा के लिए क्या किया जाता है, उसके लिए मान लो मेरिडोगाइनी इनकॉग्निटा का जो एमआरएनए है वो उसके लिए लाभदायक प्रोटीन बना रहा है, उसका एमआरएनए उसने बनाया, लेकिन पौधों के अंदर हमने क्या कर दिया, एक डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो एमआरएनए के अकॉर्डिंग जो प्रोटीन के सीक्वेंस थे उसको बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा पौधे के अंदर एक्डोबैक्टीरियम ट्यूमेफेंसिस बैक्टीरिया के द्वारा क्या किया गया, डबल स्टैंडर्ड आरएनए पौधे के अंदर भेज दिया गया। पौधे की कोशिकाओं के अंदर डबल स्टैंडर्ड आरएनए पहले से ही है, तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए पौधे की कोशिकाओं में पहले से ही है। जैसे ही मेरिडोगाइनी इनकॉग्निटा का जो नेमेटोड है वो पौधे के कोशिकाओं को खाएगा, तो कुछ कोशिकाओं का डबल स्टैंडर्ड आरएनए उसी शरीर में जाएगा, और शरीर में जाती ही वो डबल स्टैंडर्ड आरएनए डाइसर की सामने आएगा। डाइसर क्या करेगा, उसे इस प्रकार से काट देगा, काटने के बाद उसे स्लाइसर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए में बदल देगा। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के पास वही न्यूक्लियोटाइडों के बेस सीक्वेंस मिलेंगे जो एक मेरिडोगाइनी इनकॉग्निटा के पास नॉर्मल प्रोटीन बनाने के लिए थे। अब जैसे ही वो भोजन को पचाने के लिए या अपने आप को सर्वाइव करने के लिए एमआरएनए बनाएगा, एमआरएनए तो वो खुद बनाएगा, लेकिन प्लांट कोशिकाओं के अंदर पहले से ही क्या पहुंच गए, वहाँ से उस एमआरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस पहले से ही पहुंच गए। तो वो प्रोटीन बनाने के स्थान पर क्या हो जाएगा, उस प्रोटीन के स्थान पर उस प्रोटीन फॉर्मेशन के जो अमीनो एसिड के जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस थे जहाँ पर अमीनो एसिड जुड़नी थी वहाँ पर ये सिंगल स्ट्रैंड आरएनए के जो टुकड़े हैं वो वहाँ पर उसके ऊपर जुड़ जाएंगे, और जुड़ने ही ये एमआरएनए पूरी तरह से इनएफेक्टिव हो जाएगा, और मेरिडोगाइनी इनकॉग्निटा के सर्वाइवल के लिए जो प्रोटीन उसने बनानी थी वो उसके लिए बन नहीं पाती है, और मेरिडोगाइनी इनकॉग्निटा जो नेमेटोड है वो बिना किसी पोषण के, बिना उसके अंदर भोजन बनाए वो वहाँ से सर्वाइव नहीं कर पाएगा और वो मर जाएगा। इसलिए एक तरह का ये टोबैको प्लांट के अंदर ट्रांसफ़र करने वाला एक क्या है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, जिसको बायोटेक्नोलॉजी प्रोसीजर के द्वारा
एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस प्लाज्मिड के द्वारा उसे लगातार इन्फेक्शन किया जाता है। बाकी पूरा वीडियो आपको समझना है तो डिस्क्रिप्शन में पूरा आरएनए इंटरफेरेसिस का वीडियो जो है वो आपको टॉपिक दे रखा है। तो उसका एक ये सप्लीमेंट्री वीडियो है जिसके अंदर डाइसर और स्लाइसर को डिटेल में समझाया गया, उनका काम क्या होता है, रिस्क फैक्टर कैसे काम करते हैं, डाइसर कैसे काम करता है। तो ये उस वीडियो के साथ ही आप उसको पढ़ोगे तो वो टॉपिक और आसानी से समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।